चंपकवन के जानवर क्रोधी और थके हुए हो गए थे। वे स्वार्थी हो गए थे और एक दूसरे की मदद करना बंद कर दिया था। डमरू गधा सभी जानवरों में आए इस बदलाव से नाखुश था। उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। डमरू ने थके हुए जानवरों को जंगल के भीतर विभिन्न स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। इससे उनका समय और ऊर्जा बचेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किराया कम रखा गया कि हर कोई बस सेवा का लाभ उठा सके। चीकू खरगोश को बस का ड्राइवर और डमरू को कंडक्टर नियुक्त किया गया। हर दिन सुबह सुबह बड़ी भूरे रंग की बस चंपकवन के एक छोर से शुरू होती थी, जिसमें ड्राइवर की सीट पर क्रोधी चीकू और प्रवेश द्वार पर हंसमुख डमरू खड़ा होता था। हर पड़ाव पर डमरू दरवाजा खोलता और जानवरों का अंदर स्वागत करता। एक बार बस के अंदर जाने पर वह उन्हें सीटें ढूंढने में मदद करता था। डमरू का ये खुशमिजाज रवैया पूरी यात्रा के दौरान जारी रहा। बस के अंदर क्रोधी जानवर जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। वे ऊपर से लटकते हैंडलों से चिपक जाते। बैडी फॉक्स जैसे कुछ जानवर अपने बैग सीटों पर रख देते हैं, अन्य जानवरों के बैठने के लिए जगह नहीं बनाते। अरे बड्डी, डमरू धीरे से लेकिन सख्ती से कहता, कृपया अपना बैग सामान केबिन में रखें और स्क्विगी को बैठने के लिए कुछ जगह दें। बैडी अनिच्छा से उसके आदेश का पालन करेगा। अगर चीकू लापरवाही से गाड़ी चलाता तो डमरू उसे परिणाम के बारे में चेतावनी देता। वह कहते थे, गति रोमांचित करती है लेकिन मार डालती है। इसके अलावा अपने परिवार के बारे में सोचें। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वे क्या करेंगे? चंपकवन के क्रोधी जानवरों को डमरू का धूप वाला रवैया पसंद नहीं आया। वह इस बस व्यवसाय में नया है, इसीलिए वह हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने का दिखावा कर रहा है, बैडी ने कहा। हाँ हाँ, वह नाटक कर रहा है, लपेटू सियार ने कहा। कोई भी किसी के लिए तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उसका कोई छिपा हुआ मकसद न हो। आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में डमरू अपना असली रंग दिखाएगा, बैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब डमरू का रवैया समय के साथ नहीं बदला तो इसने सभी जानवरों को क्रोधी बना दिया। एक उजली सुबह उछलकूद करने वाला बंदर बस में चढ़ गया। हमेशा की तरह डमरू टिकट जारी करने के लिए उसके पास गया। जंपी ने पैसे के लिए अपनी जेब, बैग और पेंसिल बॉक्स में देखा। जब वह नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि वह उस दिन पैसे ले जाना भूल गया होगा। उसे यकीन था कि डमरू उसे बस से बाहर निकाल देगा। डमरू, मैं पैसे लाना भूल गया, जंपी ने माफी मांगते हुए कहा। दरअसल यह मेरी माँ की गलती है। वह मेरे पेंसिल बॉक्स में पैसे रखना भूल गई। अन्य जानवर उत्सुकता से इस घटना को देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि अंततः उन्हें डमरू का असली स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन फिर डमरू ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई बात नहीं, जंपी, अगली बार अपने पैसे मत भूलना, उसने कहा और अगले यात्री की ओर बढ़ गया। जंपी आश्चर्यचकित रह गया और बस में बाकी सभी लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। जंपी को अपने ऊपर राहत और कृतज्ञता की लहर महसूस हुई। जब कांगी कंगारू अपनी थैली में एक बच्चे के साथ कुछ स्टॉप के बाद बस में चढ़ी, जंपी तुरंत खड़ा हो गया और उसे अपनी जगह की पेशकश की। जंपी ने बहुत समय बाद निस्वार्थ भाव से कुछ किया था। कांगी को भी खुशी महसूस हुई क्योंकि पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी को उसकी परवाह है। अपने स्टॉप पर उतरते समय कांगी ने जंपी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। वह बदलाव के लिए विनम्र थी। जिन अन्य यात्रियों ने यह देखा, उन्हें यह पसंद आया। लंबे समय के बाद उन सभी को वास्तव में खुशी महसूस हुई।
मुझे नहीं पता था कि विनम्र और अच्छा व्यवहार करना इतना आसान है। ब्लैकी बियर ने स्क्विगी के लिए जगह बनाने के लिए अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। ब्लैकी और स्क्विगी दोनों ने एक दूसरे को खुश होकर देखा। धीरे धीरे डमरू की बस के अंदर जानवरों ने जो सद्भावना और दोस्ती साझा की, वह बाहर भी फैल गई। एक दिन बूढ़ा गैंडा रॉबी बस में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि डमरू टिकट जारी करने में व्यस्त था। मीकू माउस तुरंत अपनी सीट से उठा और रॉबी का हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ने में मदद की। उन्होंने रॉबी के लिए अपनी सीट भी छोड़ दी। डमरू कनखियों से यह सब देख रहा था। जानवरों को एक दूसरे के साथ विनम्रता से बातचीत करते हुए देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके होठों पर चौड़ी मुस्कान आ गई। उसका हृदय एक प्रसन्न धुन गुनगुना उठा। डमरू की बस सेवा ने चंपकवन के क्रोधी जानवरों को चीजों के खुशहाल पक्ष को फिर से देखने में मदद की। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।